Hello students, how are you? I welcome you all in my YouTube channel where we are studying number system. ठीक है, in the series of number system, the today's video will be on rationalizing the denominator. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा rationalizing the denominator. ठीक है, so let's get started. स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई इरेशनल नंबर दिया है, सपोज √2 हो या √3 हो, ठीक है, हम पहले ही सीख चुके हैं कैसे √2 √3 ऐसा कोई इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, यदि हम एक नंबर लाइन बना लें जैसे 0 1 2 3 ऐसे कुछ, -1 -2 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, √2 को यदि इस नंबर लाइन पे शो करना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक यूनिट लेंथ का स्क्वायर बनाते थे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका लेंथ क्या होता था 1। ये डायगोनल हमें कितना मिलता था यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, हमें मिलता था √2। अब इस यूनिट लेंथ का जो स्क्वायर है उसको यहाँ पे आप प्लेस करो और इजीली आप √2 को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, यदि हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हो 1/√2, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, 1/√2 के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यदि आपको बोलूं 1/√2 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये आपके लिए काफी हेक्टिक और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, 1/√2 को मैं यदि ऐसा चेंज कर दूं, 1/√2 में मैं क्या करूं, √2 और √2 का मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दूं। ठीक है, 1/√2 में मैं क्या करूं, √2 का मल्टीप्लिकेशन और √2 का डिवीजन कर दूं, तो ये एक्सप्रेशन मुझे कैसा मिलेगा, ये मिलेगा √2/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, आप देखेंगे जो हमें पहले लेंथ मिला होगा √2 का इस नंबर लाइन पे, ठीक है, कहीं यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जो लेंथ मिला होगा इस लेंथ का यदि मैं हाफ कर दूं तो इजीली 1/√2 को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम कोई इरेशनल नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर में यदि हमें इरेशनल नंबर होता है, जैसे 1/√3 है, ये डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसा एक्सप्रेशन क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें डिफिकल्टी क्रिएट करता है। जैसे कि 1/√2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना डिफिकल्ट था, उसको हमने क्या किया, √2 और √2 से डिवीजन और मल्टीप्लाई करके कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया कि डिनोमिनेटर में यानी कि अंश में जो इरेशनल नंबर था वो हट करके रेशनल में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही 1/√3 या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में यदि इरेशनल नंबर हो तो उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उसका उपयोग हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू मेक द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजियर। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण या रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। ठीक है, हर का क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, डिनोमिनेटर को का रेशनलाइज करते हैं। हम कैसे करते हैं, किसी ऐसी संख्या से आप उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो और उसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो कि हर में डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था वो हट जाए, एलिमिनेट हो जाए और जो नया नंबर मिले वो क्या हो, रेशनल हो। जैसे कि 1/√3 में मैं क्या करूं, √3 का मल्टीप्लिकेशन और √3 का डिवीजन करूं तो ये मुझे मिलेगा √3/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/3। ठीक है, पहले क्या था, हर में √3 था, अभी क्या है, 3 है, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, हर का परिमेयीकरण हो गया, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल सपोज करो 2/5 माइनस √3। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे नॉमिनेटर यानी कि अंश में रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर यानी कि हर में इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यदि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहीं उपयोग करें तो ये हमारे लिए
फिर से एक प्रॉब्लमेटिक या डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 2/5 माइनस रूट 3। इसमें मैं ऐसी कौन सी संख्या का गुणा या भाग करूं, गुणा और भाग करूं कि ये हर से ये इरेशनल नंबर हट जाए। तो क्या करें हम, ये 5 माइनस 3 का, ठीक है, इसके अपोजिट साइन के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें। मीन्स यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करें, हमें क्या मिलेगा, 2 5 प्लस रूट 3, ये अंश में हो गया, हर में हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3। ठीक है, अब जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी याद आएगा। वो आइडेंटिटी कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप कंपेयर करिए, सेम फॉर्म यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 प्लस रूट 3, सॉरी ये रूट 3 है, ठीक है, अपॉन ए यहाँ पे क्या है, 5 है, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 5 प्लस रूट 3 अपॉन 25 माइनस 3 मीन्स 2 5 प्लस रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 22। ठीक है, आप देखेंगे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां से इरेशनल नंबर रिमूव हो चुका है। मीन्स हम क्या कर चुके हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का परिमेयीकरण हो गया। अब आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप किसी भी कैलकुलेशन में यूज करें, कंपैरेटिवली आपको इजी फील होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था वाई एंड हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, वाई का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, और कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप किसी संख्या से ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें कि हर से इरेशनल नंबर एलिमिनेट हो जाए और रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्लियरली। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.5 आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमने क्वेश्चन लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहला हम लेते हैं 1/√7। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई एंड √7 से डिवाइड ही करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, नॉमिनेटर में √7 और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, √7 का स्क्वायर। मीन्स ये हो जाएगा √7/7। ठीक है, ये हो गया। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर से आपका इरेशनल फॉर्म एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हर का परिमेयीकरण हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ये है 1/√7 माइनस √6। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो यहाँ पे जो साइन है इसका अपोजिट साइन लेकर ही करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस लेते हैं, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस लेंगे। देखिए क्या करेंगे, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है क्योंकि आपको इसको जब कट करोगे तो 1 ही मिलेगा, और किसी संख्या का यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है,
फिर आइए देखते हैं फिर आगे क्या होगा। √7 प्लस √6 अपॉन, ये हो जाएगा √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, आपको याद होगा। आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 1, मीन्स हमें मिला √7 प्लस √6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सॉल्यूशन देखते हैं। अगला था सॉल्यूशन 3, 1 अपॉन √5 प्लस √2। ठीक है, 1 अपॉन √5 प्लस √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन √5 प्लस √2। इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 5 माइनस √2 अपॉन 5 √5 माइनस √2। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन, फिर से ये आइडेंटिटी का फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 की स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, मीन्स ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटी फ्रेंड्स मैं लिख दूं यहाँ पे, ये आइडेंटिटी होता है ना, √a प्लस √b √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b, ये आइडेंटिटी होती है ना। ठीक है, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला हम देखते हैं सॉल्यूशन 4, ये क्या आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक का है, 1 अपॉन √7 माइनस 2। ठीक है, 1 अपॉन √7 माइनस 2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन √7 माइनस 2, इसको कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है, यहाँ माइनस में था तो ऑटोमेटिक प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी से इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको आइडेंटिटी अगर याद है तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वाई टू रेशनलाइज एंड हाउ टू रेशनलाइज। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कॉन्सेप्ट समझना। हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, वाई टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड हाउ टू रेशनलाइज। ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया और यदि आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।